सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। लाहौर में इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। कई बार जेल भी गए। 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि हैं। झूठा सच इनका एक उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन की मार्मिक त्रासदी का वर्णन हुआ है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उन पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक को कहीं जाना था। पैसेंजर ट्रेन चलने को तैयार थी। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, पर आशा के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालकी मारे बैठे थे। सामने ही 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक डिब्बे में चढ़ आना उन सज्जन को भाया नहीं। उसका असंतोष नवाब के चेहरे से साफ झलक रहा था। नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट शायद इसलिए लिया था कि वे अकेले यात्रा कर सकेंगे, और अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। खीरे भी उन्होंने वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी के सामने खीरे कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक को नवाब का सहसा भाव परिवर्तन करना कुछ जचा नहीं। लेखक ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया। नवाब ने बहुत तरीके से खीरे धोकर, छीले, काटे और जीरा मिलाकर, नमक मिर्च बुरककर, तौलिए पर सजाकर पुनः लेखक से खाने का आग्रह किया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक ने दूसरी बार पेट खराब होने के कारण इच्छा न होने का बहाना बनाया। वैसे तो लेखक का मन खीरा खाने का हो रहा था, किंतु एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बहाना बनाया। अब नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। खीरे के स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में बनी लार को गले से उतारा। उसके बाद उन्होंने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार नवाब साहब एक एक फाँक को उठाकर सूंघते और खिड़की के बाहर फेंकते गए। फिर सब फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे के इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के स्वाद और गंध की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से ही नई कहानी भी बन सकती है। अब लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी ने पाठ के माध्यम से यह बताना चाहा है कि बिना पात्रों, घटनाओं और विचारों के भी स्वतंत्र रूप से एक रचना लिखी जा सकती है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है। लेखक को रेलगाड़ी के डिब्बे में एक नवाब मिलते हैं। नवाब बड़े सलीके से खीरे को खाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसे लेखक के सामने खीरे को खाने में संकोच होता है। इसलिए अपने नवाबी अंदाज में लजीज रूप से तैयार खीरे को सूंघकर खिड़की के आगे बाहर फेंक देते हैं। नवाब के इस व्यवहार से लगता है
कि वे लोग आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं किसी के देख लेने से उनकी शान में फ़र्क ना आ जाए। आज का समाज भी ऐसी ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। यही लेखक ने बताने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।